बेटा हम लोग क्या पढ़ रहे थे, मल्टीपल एलील या मल्टीपल एलीलिज्म बेटा पढ़ रहे थे ना। तो मल्टीपल एलीलिज्म का मतलब क्या था कि एक जीन के पास, किसी एक जीन के पास दो से अधिक बेटा क्या, या दो से ज्यादा एलील्स प्रेजेंट होते हैं। तो प्रेजेंस ऑफ मोर देन बेटा क्या, टू एलील्स इज कॉल्ड बेटा क्या, मल्टीपल एलीलिज्म। और उसके जो मल्टीपल एलील्स कहलाएंगे उसका जो इफेक्ट होगा वो मल्टीपल एलीलिज्म कहलाएगा। इतना ठीक था। और मल्टीपल एलीलिज्म क्यों एराइज होगा, किसके कारण बेटा एराइज हो रहा है, तो वो म्यूटेशन के कारण एराइज हो रहा है। तो हम थोड़ा सा बेटा एक बार रिमाइंड करा दे रहे हैं, फिर हम लोग आगे इस पर आ जाते हैं। मल्टीपल एलीलिज्म में ये पहला पॉइंट बेटा ये आपको बताना था। तो आप बताएंगे बेटा कि इसके लिए क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ मोर देन, कितना बेटा होना है, मोर देन टू एलील्स, मोर देन टू एलील्स इन अ जीन। अब मान लो कि कोई एक जीन है, कल बेटा हम लोग ये कल के लेक्चर में ये देखा था, फिर से एक बार रिमाइंड करा दे रहे हैं। ये जीन है तो इसके पास बेटा एलील क्या होगा, एलील या तो कैपिटल टी है, मान लो कि स्मॉल टी है, तो दो ही एलील होगा। एलील तो बेटा किसी भी जीन के पास दो ही होंगे, क्लियर है ये। अब अगर मान लो कि इसमें क्या हो जाए, इसमें किसी कारणवश बेटा क्या हो जाएगा, म्यूटेशन। अगर किसी कारणवश इसमें म्यूटेशन हो जाए तो मान लो कि एक और एलील्स बन गया, तो आखिर इस एलील को हम रखेंगे कहां पर। तो जो मल्टीपल एलीलिज्म है या एलील्स हैं, ये बेटा एराइज किसके कारण होंगे, ड्यू टू म्यूटेशन। म्यूटेशन मीन्स क्या होता है, सडन चेंज हो जाना। क्या होना, सडन चेंज होने के कारण ये क्या हो जाएगा, म्यूटेशन होना है। अब बेटा इसकी लोकेशन और पोजीशन कैसे होगी, तो आपको ये 100% श्योर होना चाहिए कि जो भी किसी भी एक इंडिविजुअल में बेटा दो ही एलील्स होने हैं। एक इंडिविजुअल में कितने एलील्स होने हैं, दो होने हैं। अगर हम मान लेते हैं कि कल इसको समझाया था मैंने, फिर से एक बार एक्सप्लेन कर दे रहे हैं हम आपको। ये क्रोमोसोम है, यहां पर एक एलील्स है बेटा, एक ये होगा, तो ये कैपिटल टी हो गया या ये स्मॉल टी हो गया, मान लेते हैं हम, ठीक। तो इस इंडिविजुअल में क्या बेटा हम इसको स्टडी कर सकते हैं किसी और में बेटा। जैसे अब ये देखे, दूसरा वाला क्या हो सकता है, मान लो कि यहां बेटा कैपिटल टी है, यहां टी डैश है ये, या आप ऐसे बोल सकते हो कि सर यहां पर क्या था, स्मॉल टी है तो यहां स्मॉल टी है। तो क्या इसको स्टडी करने के लिए, मल्टीपल एलील को स्टडी करने के लिए बेटा क्या किसी इंडिविजुअल में हम स्टडी कर पाएंगे, तो आपका आंसर होगा नहीं। तो हम इसको कहां पर स्टडी करेंगे, तो ये जैसे ये इंडिविजुअल 2 हो गया, इंडिविजुअल बेटा 3 हो गया, तो ये स्टडी होता है इन पॉपुलेशन लेवल पर। पॉपुलेशन लेवल पर बेटा हम लोग इसको स्टडी करेंगे, राइट। मल्टीपल एलील कहां स्टडी करेंगे, पॉपुलेशन लेवल पर। तो सर इसकी लोकेशन कहां है, तो देखो ये एलील बेटा क्या है, सेम लोकस पर है, और ये होमोलॉगस क्रोमोसोम है। होमोलॉगस क्रोमोसोम के सेम लोकस पर, होमोलॉगस क्रोमोसोम के बेटा कहां पर, सेम लोकस पर ये प्रेजेंट होगा। अब इसका जीनोटाइप अगर आप मुझे बताओ बेटा, तो अगर इसका जीनोटाइप बनाओगे तो 3 बनेगा जीनोटाइप, और इसको ले लोगे तो 6 बन जाएगा। जीनोटाइप के लिए फार्मूला कल बता ही दिया था, एक बार मैं रिमाइंड करा दे रहा हूं। जीनोटाइप के लिए बेटा क्या फार्मूला था इसके, फिर हम लोग एग्जाम्पल तक पहुंच गए थे ना। तो इसका बेटा जो जीनोटाइप निकालने का फार्मूला होगा, पहले बिना फार्मूले का आप देख लो। जैसे कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी बेटा नॉर्मल जीनोटाइप का था। अगर टी डैश वाला होता तो बेटा क्या होता, टी टी डैश होता, टी डैश होता, या बेटा क्या हो जाता, टी क्या हो जाता बेटा, स्मॉल टी वाला हो जाता, या टी डैश स्मॉल टी हो जाता। तो बेटा ये कुल कितने जीनोटाइप बनते हैं, 6 जीनोटाइप बनते।
तो जीनोटाइप निकालने का फार्मूला क्या था बेटा, बताइए आप मुझे। नंबर ऑफ जीनोटाइप इक्वल्स टू नंबर ऑफ जीनोटाइप इक्वल्स टू बेटा n+1/2 हो जाएगा ना, यही। वेयर n इक्वल्स टू बेटा क्या था, वेयर n इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलेल्स, कितने एलेल्स बेटा होंगे, इस पर ये बेस्ड होगा। तो इससे हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। यहां तक हम लोगों ने पढ़ा था। और इसका जो एग्जाम्पल मैंने बताया था वो कौन सा था बेटा, ABO ब्लड ग्रुप, यही था। अब आपको बेटा हेडिंग कौन सी बनानी है, यहां से ABO ब्लड ग्रुप्स, ठीक है ना। यहां से बेटा जो हेडिंग बननी है वो कौन सी बननी है, ABO ब्लड ग्रुप। चलिए, तो हेडिंग है बेटा अपने पास ABO ब्लड ग्रुप्स, हटा रहे हैं बेटा इसको, ठीक। ये ब्लड ग्रुप को बेटा डिस्कवर्ड किया था इस ब्लड ग्रुप को डिस्कवर्ड किया था बेटा कौन, लैंड स्टीनर ने। लैंड स्टीनर और वीनर दो साइंटिस्ट थे बेटा, इन्होंने इसको डिस्कवर्ड किया था, ठीक है ना, लैंड स्टीनर ने। ABO ब्लड ग्रुप कंट्रोल्ड बाय बेटा जीन आई। देखो यहां पर बेटा सिंगल जीन है, कितने जीन है ये, सिंगल जीन, जीन एक ही है, वो भी बेटा कौन सा, आई, ठीक है ना, सिंगल जीन है, नाम क्या है उसका, आई। और ये जीन बेटा लोकेटेड कहां पर है ये, तो जीन लोकेटेड ऑन ऑटोसोमल क्रोमोसोम बेटा 9 पर। ये आपको बेहतरीन क्वेश्चन है, इसको आपको याद रखना है। इसका जो जीन होता है किस क्रोमोसोम पर बेटा लोकेटेड होगा, ऑटोसोमल क्रोमोसोम का मतलब 9 है। जैसे बेटा सेक्स क्रोमोसोम आपको याद रखना है, सेक्स क्रोमोसोम कौन होता है, 23वां वाला होता है। तो इसके आसपास बेटा ये जो इससे पहले हैं सब क्या हो जाएगा, सबके सब ऑटोसोमल ही होंगे। तो ऑटोसोमल क्रोमोसोम नंबर बेटा किस पर होगा, ये 9 पर, ठीक। अब ये जो जीन होगा, इस जीन के पास बेटा कितने एलील होंगे, जीन तो बेटा एक ही है। अब इसमें जो एलील होगा वो बेटा कितने होंगे, 3 एलील्स होंगे। अब I एंड बेटा I0, ये 3 टाइप के एलील्स होते हैं। आई का मतलब बेटा यहां से इम्यूनोग्लोबिन से है, IA, IB एंड I0, ये 3 एलील्स है बेटा। जीन कितने हैं, सिंगल। जीन आई कंट्रोल द बेटा क्या, ये 3 एलील्स। अब ध्यान से बेटा सुनिएगा, इस जीन का मेन फंक्शन क्या होता है, आरबीसी के सरफेस पर बेटा शुगर को अटैच कराता है। जीन का मेन फंक्शन क्या होता है, आरबीसी के सरफेस पर किसको अटैच कराना है, शुगर को या बेटा कार्बोहाइड्रेट को अटैच कराता है। मतलब ये समझ में नहीं आया, आप देखो, जैसे इसको ऐसे समझो, जैसे अपने पास बेटा क्या है, ये आरबीसी है, ठीक, आरबीसी है बेटा, जीन तो इसके अंदर होगा, जीन तो इसके अंदर होगा, मतलब बेटा कि ये क्रोमोसोम नंबर है, ये क्रोमोसोम 9 वाला है, राइट बेटा। मान लो कि इस पर ये एलील IA है, ये क्या बनाएगा, प्रोटीन बनाएगा, mRNA बनाएगा, प्रोटीन बनाएगा, यहां से एंजाइम बनेगा। यहां पर देखो लिपिड होता है, इससे लगा हुआ बेटा ये क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं, मतलब बेटा शुगर होते हैं, ये नॉर्मल है बेटा ये। अब ये जो यहां से एंजाइम बनाएगा, ये एंजाइम बेटा यहां पर शुगर के सरफेस, इस यहां पर शुगर को अटैच कराएगा, किसको अटैच कराएगा, ये
शुगर को बेटा ये अटैच कराएगा। तो इसका मेन काम जीन आई का मेन काम बेटा क्या है? जीन आई कंट्रोल द अटैचमेंट ऑफ शुगर टू द सरफेस ऑफ या ऑन द सरफेस ऑफ बेटा आरबीसी। आरबीसी के सरफेस पर किसको अटैच कराएगा? शुगर को। ये मेन काम होता है। तो मैं बेटा अभी इसको बाद में समझाऊंगा, पहले इसको लिख देता हूं। तो जीन आई क्या कंट्रोल कर रहा है बेटा? ये बोलो, कंट्रोल द अटैचमेंट ऑफ, हाँ, आप बेटा शुगर, अटैचमेंट ऑफ शुगर ऑन द सरफेस ऑफ किसके? सरफेस ऑफ बेटा आरबीसी। आरबीसी के सरफेस पर बेटा अटैच कराएगा। ठीक है, बहुत बेहतरीन बेटा क्वेश्चन है कि क्या मेन काम क्या होता है? मेन काम क्या होता है? शुगर को बेटा किसके सरफेस पर? आरबीसी के सरफेस पर अटैच कराना होता है। ये मेन फंक्शन होता है। क्लियर है? अब अगर देखो, अगर मान लो बेटा ये अपना भी शुगर, देखो ये वाला क्या होगा? ये भी शुगर को अटैच कराएगा, ये भी शुगर अटैच कराएगा, लेकिन ये शुगर अटैच नहीं करा पाएगा बेटा। इसलिए नहीं करा पाएगा क्योंकि ये रिसेसिव है। ये डोमिनेंट है, ये भी डोमिनेंट है, ये रिसेसिव है। ठीक, तो इसको मैं, आप बेटा ये नोट करिए, तो मैं इसको उसके लेवल पे समझाता हूं, क्रोमोसोम के लेवल पर, तो आपको समझ में आ जाएगा। इसको नोट कर लीजिए, क्रोमोसोम के लेवल पर इसको समझाते हैं। हो गया? अब अच्छा ये देखना था कि ये कैसे, कौन क्या कंट्रोल करता है। ठीक बेटा, तो एक छोटा सा ध्यान सुनिए। जैसे ये आरबीसी हो गया, तो आरबीसी के अंदर बेटा ये क्रोमोसोम होगा, होगा। ये आरबीसी है सर। आरबीसी में तो हम पढ़े हैं कि न्यूक्लियस ही नहीं होता, तो क्रोमोसोम कहां से होगा ना? आपको याद है कि नहीं? आरबीसी के अंदर बेटा न्यूक्लियस न्यूक्लियस नहीं होता, न्यूक्लियस नहीं होता, क्रोमोसोम कहां से आएगा? तो बताइए क्या होगा इसके अंदर? ये क्रोमोसोम कहां से आ गया? तो वो जो बेटा टर्म यूज किया जाता है वो मेच्योर आरबीसी के लिए वर्ड यूज किया जाता है। किसके लिए? मेच्योर आरबीसी के लिए। ये टर्म किसके लिए है? इमेच्योर आरबीसी। इमेच्योर आरबीसी में न्यूक्लियस भी होता है, क्रोमोसोम भी होता है, डीएनए भी होता है। क्लियर? यहां पर इसका अपना डीएनए होगा, इस डीएनए पर बेटा ये जीन होगा। ये जो जीन है इस पे एलील होगा बेटा, वो क्या होगा? आई ए होगा। मान लेते हैं ये एलील क्या है? आई ए है। अब आपको आइडिया होगा बेटा ये क्या बनाएगा? सर यहां से ये आरएनए बनाएगा। आरएनए से बेटा क्या बनता है? प्रोटीन बनता है। प्रोटीन से क्या बनता है बेटा? ये एंजाइम बनता है। ये फर्स्ट डे में बेटा मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि ये चीजें बनती हैं। ये एकदम क्लियर होना चाहिए। जीन होना चाहिए, जीन का एक्सप्रेशन होना चाहिए, और एटमॉस्फेयर होना चाहिए, सुटेबल कंडीशन होनी चाहिए। ये 3 लाइन बेटा बताया था, उसी का एप्लीकेशन है ये। अब ये जीन ने क्या बनाया बेटा? एंजाइम बनाया। इसके सरफेस पर, इधर बेटा ध्यान दो थोड़ा सा,
इसके सरफेस पर यहां पर देखो, यहां पर बेटा लिपिड पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा? लिपिड। अब इस लिपिड से अटैच पार्ट बेटा ये शुगर होते हैं। ये शुगर है बेटा, ठीक। और ये सब में होगा, जितनी भी चीजें बेटा आप जानते हैं सब में होगा। देखो इसको लिपिड बोलते हो, और ये कार्बोहाइड्रेट है, ये बेटा कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट को ग्लाइको वर्ड यूज करते हैं, तो इन दोनों को मिला के बेटा हम लोग क्या कहेंगे? ग्लाइको लिपिड होगा बेटा। क्या होगा? ये ग्लाइको लिपिड होगा। ये सब में पाया जाएगा, चाहे ये बनाए या ना बनाए। अब इस एंजाइम का बेटा काम क्या शुरू होता है, इस पर्टिकुलर एंजाइम का वर्क बेटा कहां शुरू होगा, ये आपको बताना है। ये जो बेटा एंजाइम होता है, ये एंजाइम यहां पर इसके लास्ट वाले एंड पर बेटा एक शुगर का अटैचमेंट, शुगर के मॉलिक्यूल को जोड़ता है। ये इस शुगर के मॉलिक्यूल को बेटा ऐड करेगा। कौन ऐड कर रहा है बेटा, ये बोलो मुझे? ये एंजाइम। अब ये शुगर का मॉलिक्यूल बेटा क्या था? एन एसिटाइल या एन एस्टिल गैलेक्टोसामाइन। अगर बेटा ये शुगर इस शुगर को अटैच करता है, तो ये शुगर का अटैचमेंट कौन करा रहा है बेटा? ये आई ए कर रहा है, तो हम इसको बोलते हैं इस समय ये एंटीजन ए होगा बेटा। क्या होगा? एंटीजन ए होगा। अब जो जो जैसा एंटीजन होता है वैसा ही बेटा ये ब्लड ग्रुप होता है। तो ब्लड ग्रुप भी क्या होगा अपना? ए होगा। तो अगर आई ए एलिल है या जीन है, जीन ने बेटा क्या बनाया? आरएनए से क्या बना? प्रोटीन से क्या बना? इस एंजाइम का मेन फंक्शन बेटा क्या है? ये शुगर को अटैच कराना बेटा। ये स्ट्रक्चर, ये शुगर सब में है। इस एंजाइम का मेन काम क्या है? इस शुगर को मतलब बेटा क्या? एन एस्टाइल गैलेक्टोसामाइन को इसके सरफेस पे अटैच कराना। जब ये शुगर बेटा पाया जाएगा तो समझो एंटीजन ए होगा। और जैसा एंटीजन वैसा ब्लड ग्रुप, जैसा एंटीजन वैसा ब्लड ग्रुप, ठीक। अगर मैं ये कहूं बेटा एंटीजन ए में कौन सा शुगर होगा, तो सर एन एस्टिल गैलेक्टोसामाइन होगा। क्लियर है? तो ऐसे ही बेटा एंटीजन बी वाला भी होगा, आई बी वाला भी होगा। तो मैं उसको भी बना दे रहा हूं, आप ये चलो बेटा सेकंड वाले पार्ट को समझते हैं। आप ये बनाते रहिएगा। पहले एक बेटा एक बार और समझ लीजिए भैया। ये हमने बनाया, ये आरबीसी है बेटा। यहां पर क्या बनाया? जीन। यहां पर एलिल बेटा कौन सा अपन लोग लेंगे? आई बी ले लिया। क्या ले लिया? आई बी ले लिया। सीधी सी बात है बेटा, ये भी आरएनए बनाएगा, ये भी प्रोटीन बनाएगा, और ये भी क्या बनाएगा? एंजाइम बनाएगा। अब इसके सरफेस पर बेटा पहले क्या अटैच है? ये मान लेते हैं कि हम लिपिड अटैच है, लिपिड अटैच है। इससे क्या अटैच होगा बेटा? शुगर 1 2 3 4 और ये बेटा ये 5। इतना सब में रहेगा, मतलब ये ग्लाइकोलिपिड रहेगा ही रहेगा। ग्लाइकोलिपिड रहेगा ही रहेगा बेटा। अब ये एंजाइम क्या काम करेगा? मतलब कि ये एंजाइम कोई ना कोई बेटा शुगर को अटैच कराएगा, क्योंकि शुगर ही अटैचमेंट कराना इसका मेन काम है। तो यहां पर एक शुगर अटैच होगी, उस शुगर को बेटा कहा जाता है, इस शुगर के मॉलिक्यूल को अपन लोग बेटा बोलते हैं गैलेक्टोज।
बोलो बच्चा क्या कहलाएगा ये? गैलेक्टोज। इस शुगर मॉलिक्यूल को अपन लोग कहेंगे गैलेक्टोज। अगर ये ऐसा होगा तो यहां पर एंटीजन बेटा किस टाइप का होगा बोलो? अगर ये वाला प्रेजेंट है तो ये एंटीजन बी होगा। बेटा एंटीजन बी क्यों होगा? क्योंकि एलएलबी है, एलएलबी है। तो एंटीजन जब बेटा बी होगा तो ये ब्लड ग्रुप बी कैसा हो जाएगा? बोलो एक बार, ब्लड ग्रुप बी होगा, होगा ना ब्लड ग्रुप बी। तो ये हमारे बात बेटा किसके बारे में बताया? ब्लड ए बी, मतलब कि ए और बी हो गया। तो जल्दी से बेटा आप इसको नोट कर लीजिए। तो इसके बाद बेटा ये जीरो वाला के या ओ को समझाते हैं। ठीक है बेटा, इसको बनाते रहिए। अब इस ऐसा ही क्या होगा? ब्लड ग्रुप पहले बेटा आई या जीरो वाले को देख लें, फिर ए बी को देख लेते हैं, तो बात समझ में आ जाएगी पूरी बात। तो देखो डिफरेंस क्या है? एंड बेटे ब्लड ग्रुप ए और बी में क्या डिफरेंस, अगर आपसे पूछा जाए तो क्या डिफरेंस है? केवल शुगर का है? शुगर का डिफरेंस है? क्या लिपिड में डिफरेंस है? नहीं। किस में डिफरेंस है? केवल और केवल शुगर। वो भी बेटा कौन सा शुगर? अब देखो इसमें गैलेक्टोसामाइन है, इसमें क्या है? गैलेक्टोज है। ठीक, ये हमारे ए और बी ब्लड ग्रुप में डिफरेंस है। तो अगर बेटा एंटीजन ए होगा तो इसका मतलब कि ये वाला शुगर होगा। अगर एंटीजन बेटा ये, अरे एंटीजन बी होगा तो गैलेक्टोज हो जाएगा। इधर का बेटा हो गया है ये वाला। चलो अब ये थर्ड वाले, थर्ड वाले कंपोनेंट को देखो, ये आपने क्या बनाया? आरबीसी। अब आरबीसी में बेटा यहां बताइए, यहां पर क्या होगा? क्रोमोसोम होगा। यहां पर क्या बनाया मैंने? जीन। वो भी बेटा क्या? आई जीरो, जीरो का लो या आई ओ का लो। आईओ का मतलब बेटा इसको स्मॉल में लिखिए क्योंकि रिसेसिव होता है। तो ये इससे क्या आरएनए बनेगा बेटा? सर नहीं बनेगा। क्या प्रोटीन बनेगा? नहीं बनेगा। क्या बेटा एंजाइम बनेगा? नहीं बनेगा। अगर नहीं बना, ये नहीं बना, तो बेटा हम लोग क्या कर सकते हैं? जब ये नहीं बनेगा तो अल्टीमेटली बेटा क्या इसमें देखिए, ये लिपिड हो गया और यहां पर क्या था? ये शुगर था। क्या यहां बेटा शुगर अटैच होगा? तो आप कहेंगे सर यहां पर शुगर का अटैचमेंट नहीं होगा। जब शुगर ही नहीं आया तो एंटीजन कैसा? इसका मतलब बेटा यहां पर क्या नहीं होगा? बोलो आप। सर एंटीजन एब्सेंट होगा बेटा, या ओ होगा या जीरो कह सकते हैं। वैसे जनरली होता क्या है बेटा? ओ कोई शब्द नहीं है, ब्लड ग्रुप जीरो होता है। जब एंटीजन एब्सेंट है इसका मतलब कि एंटीजन एब्सेंट है ना। तो अब लेकिन हम पढ़ने को दोनों गोला होता है इसलिए वो पढ़ लेते हैं, ब्लड ग्रुप जीरो बोलना चाहिए। बट बेटा हम लोग पढ़ते बोलते क्या है? वो बोलते हैं क्योंकि दोनों का गोला है साइन।
अब यहां पर ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, ब्लड ग्रुप बेटा आप 0 कर सकते हो या आप कर सकते हो कि यहां पर ब्लड ग्रुप होगा। कैसा ब्लड ग्रुप होगा, ओ ब्लड ग्रुप होगा। अब देखिए इसने क्या बेटा ये प्रोटीन या सॉरी क्या इसने शुगर को अटैच कराया, तो नहीं कराया। मतलब क्यों नहीं कराया, क्योंकि ये रिसेसिव है। अगर डोमिनेंट होता तो बेटा क्या करता, अटैच करा देता। इसने अटैच नहीं कराया। चलिए चौथे वाले केस को बेटा देखते हैं। अब चौथे वाले केस को आप देखिएगा। बेटा अब आप जैसे मान लो कि ये ब्लड ग्रुप है, इसमें ये वाला बेटा एक पाया जाएगा, एक बी वाला पाया जाएगा। तो ये आई बी है, ये आई ए है। तो क्या बेटा ये दोनों शुगर बनाएंगे, शुगर अटैच कराएंगे। इसका मतलब कि इस इधर की ओर सरफेस पे बेटा शुगर अटैचमेंट होगा, यहां बेटा शुगर अटैच होगा ना, यहां पर भी बेटा शुगर अटैच होगा कि नहीं होगा। तो यहां पर ये शुगर को अटैच करा दिया। अब बताओ तो इसमें एंटीजन बेटा कैसा रहा, सर एंटीजन ए एंड बी दोनों था। अरे मैं दोनों को बेटा वही वाला केस कहिए तो फिर से बना दे। ए वाला केस बेटा इधर फिर बनाना पड़ेगा, बी वाला बनाना पड़ेगा। अब आप मीनिंग समझ पा रहे हो ना। तो एंटीजन कैसा हो जाएगा, ए बी। तो ब्लड ग्रुप बेटा कैसा हो जाएगा, एक बार बोल दो क्या हो जाएगा, ए बी। तो ए बी में एंटीजन बेटा कौन सा है, ए और बी दोनों है, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं इसको, ए बी ब्लड ग्रुप बोलते हैं। अब बताइए आई ए ने बेटा शुगर को अटैच कराया, आई बी ने शुगर को अटैच कराया, आई जीरो ने शुगर अटैच करा पाया। तो इसका मतलब ये दोनों बेटा इक्वल इंपॉर्टेंस है, ये दोनों आपस में बेटा एक्सप्रेस कर रहे हैं, इक्वली एक्सप्रेस कर रहे हैं। जब ये इक्वली बेटा एक्सप्रेस करेगा, जब ये इक्वली बेटा एक्सप्रेस करेंगे तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, दोनों इक्वली एक्सप्रेस करें, दोनों एलील बेटा बोथ एलील इक्वली एक्सप्रेस देमसेल्व्स इज कॉल्ड कोडोमिनेंस। तो इसका मतलब बेटा ए बी ब्लड ग्रुप किसका एग्जांपल है, अकल में जब लिखा रहा था तो बेटा ए बी ब्लड ग्रुप ही लिखाया था ना, ए बी ओ तो नहीं लिखाया था ना। अब देखो अब ए आई ए डोमिनेंट ओवर बेटा किस पे, आई जीरो, आई बी इज डोमिनेंट ओवर बेटा आई जीरो। मतलब ए और बी दोनों डोमिनेंट हैं। भाई अगर शुगर अटैच करा पा रहे हैं बेटा, ये नहीं करा पा रहे, इसका मतलब रिसेसिव है। तो यहां पर लॉ ऑफ डोमिनेंसी भी बेटा अप्लीकेबल है। अरे यहां लॉ ऑफ डोमिनेंस भी बेटा अप्लीकेबल है ना, को डोमिनेंस तो है ही। तो को डोमिनेंस का मतलब बेटा ये कह सकते हैं कि ये दोनों इस पे डोमिनेंट है। तो यहां पर कौन सा लॉ अप्लीकेबल हो रहा है, अरे ब्लड ग्रुप इज एन एग्जांपल है बेटा, क्या लॉ ऑफ डोमिनेंस को अप्लीकेबल है कि नहीं है, ये अप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है बेटा। क्यों, क्योंकि ए डोमिनेंट है, बी डोमिनेंट है। ठीक, ये जल्दी से बेटा आप नोट कर लीजिए। ठीक है, अब यहां से बेटा इसका जीनोटाइप और फिनोटाइप निकाल लेते हैं हम लोग। क्या निकालेंगे,
जीनोटाइप और फिनोटाइप। देखो ये ब्लड ग्रुप हो गया और यहां पर जीनोटाइप हो गया, एंटीजन हो सकता है और क्या हो सकता है, एंटी बॉडी। थोड़ा सा बेटा कंसंट्रेट होइए और देखिए इसको पहले। यहां पर अगर ब्लड ग्रुप ए है तो जीनोटाइप बेटा कितने हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं। सर कैसे? एक तो बेटा इसको लिखेंगे आई ए लिख सकते हैं, आई ए लिख सकते हैं, ये होमोजाइगस स्टेज होगा। या तो बेटा इसका दूसरा वर्जन भी लिखेंगे आई ए एंड आई 0 लिख सकते हैं, हेट्रोजाइगस हो सकता है। तो जब ये ऐसा होगा तो बेटा सीधी सी बात है ब्लड ग्रुप बी के साथ भी ऐसा ही केस होगा। तो क्या क्या हो जाएगा, आई बी आई बी आई बी आई 0 या आई ओ बेटा लिखेंगे। इसका मतलब हमारे पास ए बी के साथ भी बेटा कुछ ऐसा होगा। तो लेकिन ए बी में क्या होगा, ए होगा और ये क्या होगा, बी होगा, केवल यही भर हो सकता है। लेकिन बेटा 0 के साथ या ओ के साथ क्या हो सकता है, आई 0 बेटा यही हो सकता है। तो कुल कितने जीनोटाइप बने, 6। कैसे, 1 2 3 4 5 6 टोटल नंबर आप बेटा जीनोटाइप पूछा गया तो 6। सही है। अब फिनोटाइप बताओ। ये दोनों बेटा ब्लड ग्रुप ए को रिप्रेजेंट करेंगे। देखो ए है, ये दोनों डोमिनेंट वाला है, ये इस पर डोमिनेंट है बेटा, इसलिए ब्लड ग्रुप ए ही है। इसका बोलो क्या हो जाएगा, ब्लड ग्रुप बी हो जाएगा, मतलब बेटा एंटीजन बी हो जाएगा। इसका क्या होगा बेटा, ये ए बी होगा। इसका क्या होगा, ओ 0 होगा, मतलब ब्लड ग्रुप ओ होगा। सही है। तो जैसा ब्लड ग्रुप वैसा एंटीजन, मैंने पहले बताया जैसा एंटीजन वैसा ही ब्लड ग्रुप, यही बताया गया था। अब एंटीबॉडी बेटा क्या होता है, आप इसको समझो। यहां पर देखो, देखो एंटीजन कितने हैं बेटा, एंटीजन तो 2 ही है, एंटीजन 2 ही है बेटा। अरे आप देखो ना, एंटीजन बेसिकली बेटा कितने हैं, 2 ही है ना। कौन कौन, ए और बी। देखो एक ए है एक बी है, दोनों आ गया तो ए बी हो गया, दोनों नहीं था तो 0 हो गया या ओ हो गया। तो एंटीजन कितने हैं, 2। अगर बेटा 2 एंटीजन है तो कौन कौन है, सर ए है और बी है। सही है, ये कोई दिक्कत। इसका मतलब जब एंटीजन 2 होगा तो बेटा एंटीबॉडी भी 2 ही होगा, क्योंकि इसको काउंटर करने के लिए एंटीबॉडी क्या होता है भाई, एंटीबॉडी भी बेटा 2 होगा, सर ए एंड बी। ठीक, इस एंटीजन को मारने के लिए बेटा एक स्मॉल ए एंटीबॉडी चाहिए। मतलब कि आप ऐसे कर सकते हैं कि ये इसके द्वारा डिस्ट्रॉय हो जाएगा, बी के द्वारा डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो अब जैसे जिस आदमी में बेटा एंटीजन ए है, अगर उसमें एंटीजन ए डाल दिया, एंटीबॉडी ए डाल दिया जाए तो बेटा उसका तो खराब हो गया, वो तो क्लम फॉर्मेशन हो जाएगा, मतलब बेटा उसका ब्लड क्लॉट कर जाएगा या मर जाएगा। इसके लिए यहां पर एंटीबॉडी बेटा क्या होना चाहिए, तो एंटी बी होना चाहिए। और जब बी है तो क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए। अब तुम बताओ बेटा ए बी है, अगर ए बी दोनों डाल दे तो मर जाएगा। इसका मतलब बेटा ना तो ए होना चाहिए ना तो बी होना चाहिए, जिसमें क्या एब्सेंट होना चाहिए, एंटीबॉडी एब्सेंट होना चाहिए। क्लियर हुआ सर? अगर एंटीबॉडी नहीं रहेगा तो ये तो मर जाएगा बेटा, अदर एंटीबॉडीज पाए जाएंगे लेकिन ए और बी नहीं पाया जाएगा, बस इतना याद रखना। अब यहां पर बताओ दोनों एंटीजन नहीं है, एंटीबॉडी दोनों हो सकते हैं, नहीं आया समझ में? इसका मतलब बेटा यहां पर क्या हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं, ए एंड बेटा बी दोनों हो सकते हैं। तो जीनोटाइप कितने हुए, 6। फिनोटाइप कितने हुए, 4। कैसे बेटा 4 हुआ, 1 2 3 4,
4 ही एंटीबॉडी हुआ ना, तो सॉरी 4 ही फिनोटाइप हुआ, 4 फिनोटाइप। मैं इसको बेटा लिख कर, आप इसको जल्दी से नोट करें तो मैं इसको लिख के समझाता हूं। इधर का लिख लिया था बेटा, बस थोड़ा सा इधर खिसका दें, बस स्पेस चाहिए था। एंटी चलो इसे नोट कर लो। देखो इसमें एक बड़ा डाउट आया है कि कैसे पता कि ये ए और बी डोमिनेंट है ना, तो बेटा जो शुगर को अटैच करा लेगा वो डोमिनेंट है, और जो ना करा पाया वो रिसेसिव है। सीधी सी बात है। तो डोमिनेंट कौन है? जो शुगर को अटैच करा लेगा। डोमिनेंट कौन नहीं है? जो ना करा पाए, सीधा सा। तो जल्दी से बेटा इसमें लिखिएगा नंबर ऑफ जीनोटाइप। बोलो अच्छा, इसका आंसर मुझे क्या लिखना चाहिए सर? 6। नंबर ऑफ बेटा फिनोटाइप बोलो कितना लिखे हम? नंबर ऑफ फिनोटाइप बेटा कितना लिखेंगे? 4। ठीक है, गुड। अब यहां पर एंटीजन बेटा कितने हैं आपको पता ही हो गया, फिर से एक बार बेटा लिख लीजिए। एंटीजन कितने हो गए? 2। एंटीबॉडी बेटा कितनी हो गई? 2 हो गए। एंटीबॉडी भी 2 ही हो गई। एंटीजन 2 है, एंटीबॉडी भी 2 हो गए। बेटा ये लॉ ऑफ डोमिनेंसी, लॉ ऑफ डोमिनेंस बेटा अप्लाई होगा, अप्लाई होगा कि नहीं बेटा? ये अप्लाई होगा। लॉ ऑफ कोडोमिनेंस बेटा, कोडोमिनेंस अप्लाई होगा कि नहीं होगा? अप्लाई होगा। क्या बेटा यहां पर लॉ ऑफ या मल्टीपल एलिल्स बेटा अप्लाई होगा? मल्टीपल एलिल्स में अप्लाई होगा। अरे ये तो पढ़ ही रहे हैं ना बेटा, मल्टीपल एलिल्स में अप्लाई होगा। हाँ अप्लाई होगा। क्या बेटा लॉ ऑफ, यहां पर कहीं हमने बेटा इनकम्प्लीट डोमिनेंस समझाया? इनकम्प्लीट डोमिनेंस हमने कहीं समझाया? तो सर यहां पर लॉ ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस यहां अप्लाई नहीं होगा। तो क्वेश्चन बेटा क्या बना कि ब्लड ग्रुप ए बी में कौन सा लॉ अप्लाई नहीं होगा? तो आंसर क्या गया आपका? इनकम्प्लीट डोमिनेंस यहां अप्लाई नहीं होगा। डोमिनेंस अप्लाई होगा बेटा, को डोमिनेंस अप्लाई होगा, मल्टीपल एलिमेंट अप्लाई होगा। इसका मतलब कि ब्लड ग्रुप किसका एग्जाम्पल है सर? लॉ ऑफ डोमिनेंस का भी हो सकता है, कोडोमिनेंस का भी हो सकता है, मल्टीपल एलिमेंट का भी हो सकता है। सही है ये? कोई दिक्कत यहां तक? ठीक है, आप इसे जल्दी से नोट कर लें। तो ये सारे बेटा कंसेप्ट आप सब क्लियर हो गए ना? मल्टीपल एलिमेंट का कोई भी बेटा क्वेश्चन इसके बाहर से नहीं आना है। अब उस क्वेश्चन को अप्लाई कर लेते हैं, देख लेते हैं। कुछ क्वेश्चन है बेटा इसमें दिए गए हैं।
चलो ये क्वेश्चन बेटा आपको देखना है और बताना है। अ फादर इज हेट्रोजाइगस फॉर ए ब्लड ग्रुप and B blood group and blood group of mother is beta AB. How many type of the genotype and phenotypes are possible in this cross? अगर ये क्वेश्चन बेटा दिया जाए तो कैसे आप सॉल्व करेंगे? चले इस क्वेश्चन को बेटा सॉल्व करें। नंबर ऑफ जीनोटाइप और फिनोटाइप बताना है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा। क्यों नहीं आएगा बेटा? अब देखो ट्राई करो, ऐसे आंसर नहीं बताया हमको। हाँ चलो देखो, पहले ब्लड ग्रुप ए है तो फादर का बेटा ब्लड ग्रुप क्या है? ये फादर हो गई, ये क्या हो गई? मदर। ब्लड ग्रुप बेटा ए है। ए का कंडीशन दो होती है, या तो बेटा इसका आई ए और आई ए होगा ना, यही वाला, या तो बेटा क्या होगा? आई ए, अरे सॉरी, सब गायब हो गए। ये क्या हो जाता है यार इसमें? हाँ हाँ ये हटा रहे हैं तो हटता नहीं है ना, ये समस्या ये है। तो चलो यहाँ देखो, ये मान लो बेटा कि ये फादर है, इसका एंटीजेन बेटा क्या होगा, या जो ब्लड ग्रुप है ये आई ए और आई जीरो होगा। सर यहाँ आई जीरो क्यों लिख दिया आपने? आई ए भी तो हो सकता, ए भी हो सकता है, लेकिन बेटा क्या बोलते हैं, क्या ये होमोजाइगस है हेट्रोजाइगस? आपको दिया क्या है बोलो? हेट्रोजाइगस। तो हेट्रोजाइगस बेटा हम यही रखेंगे। अब मदर का ब्लड ग्रुप क्या है बेटा? यहां पर मदर का ब्लड ग्रुप कैसा होगा बेटा? मदर का ब्लड ग्रुप हो जाएगा ए बी है। कैसा है बोलो? ए बी। तो ये आई ए और क्या हो जाएगा? आई बी होगा, होगा ना? यही है ना? डाउट है बेटा? सुनो, हम आई ए क्यों नहीं लिए यहां? क्योंकि बेटा बिकॉज ऑफ द ये हेट्रोजाइगस है, हमें बेटा होमोजाइगस नहीं लेना। आई ए क्या होगा? जैसे हम फादर का ब्लड ग्रुप, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं बेटा, ये अगर हम लेते तो ये कैसा होता? ये होमोजाइगस होता ना। तो अपने को बेटा होमोजाइगस लिखना है कि हेट्रोजाइगस? अगर हेट्रोजाइगस लिखना है तो बेटा आई ए आई जीरो, ये हेट्रोजाइगस होगा। तो जो हेट्रोजाइगस है वही हमें लेना पड़ेगा ना भैया। अब ये देखो, अब इसका वो बना लो, गैमिड बना लोगे। गैमिड बनाओगे तो बेटा दो गैमिड बनेगा। आप चेकर बोर्ड ऐसे छोटा सा बना लो आप यहाँ पर, या पुनेट स्क्वायर बना लो, ये ऐसे। तो ये वाला बेटा आई ए यहां लिख लिया, आई जीरो यहां लिख लिया, ये आई ए बेटा यहां लिख दिया, और आई बी मान लीजिए हम यहां लिख दिए। कोई दिक्कत यहां तक? अब ये क्या हो जाएगा? आई ए आई ए आई ए आई बी आई ए आई जीरो, फिर बेटा आई बी आई जीरो। अब यह क्या, इसका बेटा आप रिजल्ट नहीं लिख सकते हो? आराम से लिख लो। 4 जीनोटाइप 3 फिनोटाइप, देखते हैं क्या है बेटा। ये नंबर ऑफ जीनोटाइप एंड नंबर ऑफ बेटा फिनोटाइप पूछा है ना आपसे। अब देखो ये ब्लड ग्रुप ए है सर, ये ब्लड ग्रुप ए बी है, ये ब्लड ग्रुप ए है, ये ब्लड ग्रुप बी है। अरे बी है ना बेटा ये। तो अब इसका मतलब कि अगर हम लोग देखें तो इसमें नंबर ऑफ, पहले फिनोटाइप देख लो,
बोलना बेटा, नंबर ऑफ फिनोटाइप कितना लिखेंगे सर? ए बी, इसका मतलब कि दो तो समान हो गया, ए और बी मतलब बेटा कुल तीन हुए ना। कैसे? क्योंकि ए वाला ये दोनों कॉमन हो गया, इसका मतलब कि नंबर ऑफ फिनोटाइप बेटा कितना लिखेंगे? 3। कोई डाउट तो नहीं है ना किसी को? अब यहां से नंबर ऑफ जीनोटाइप, अब मुझे बताओ बेटा कि नंबर ऑफ जीनोटाइप कितने होंगे? सर क्या सब जीनोटाइप एक जैसा है? सब एक जैसा है? आई ए आई ए है, आई ए आई बी है, आई जीरो आई ए है, बेटा ये अलग अलग है, तो नंबर ऑफ जीनोटाइप कितने हो जाएंगे? 4। तो आंसर बेटा क्या हो जाएगा? 3 एंड। इस क्वेश्चन को आपको एकदम बारीकी से समझना था, आ गया समझ में? चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हाँ बेटा इस क्वेश्चन को देखो, अ चाइल्ड ब्लड ग्रुप इज ओ, हिज पेरेंट ब्लड ग्रुप कैन नॉट बी। ए बी आंसर बेटा करेक्ट है, लेकिन कैसे? ठीक है, अब इसको बेटा ध्यान से सुनो, सॉल्व करने का तरीका देखो ना। जैसे जो जानते हैं बेटा अच्छी बात है, जो नहीं जानते वो सॉल्व करने का तरीका देखे। जैसे हमें बेटा ये पेरेंट बच्चे का पहले देखे, तो पहले ये मान लेते बेटा ये पेरेंट है और ये बेटा दूसरा पेरेंट है, मान लो ये एक, ये है फादर और ये है बेटा ये मदर। ठीक, दोनों के ब्लड ग्रुप से बेटा क्या बना? ब्लड ग्रुप ओ है, चाइल्ड का बेटा ब्लड ग्रुप ओ है। ओ लिखने का मतलब क्या हो जाएगा? आई जीरो बेटा लिखेंगे, बेटा यही लिखेंगे ना। अरे लाल यहां पर आई जीरो होना भी तो चाहिए। सबका है। चलो बेटा फिर से समझा रहा हूं, यहां बेटा एक पेरेंट है, पेरेंट मान लो ये बेटा फादर है और दूसरा पेरेंट ये मदर है। यहां पर दोनों चाइल्ड का जो भी बेटा ये बच्चा है ये किस ब्लड ग्रुप का है? ओ ब्लड ग्रुप का है। आई जीरो बेटा आई जीरो है, ये कोई दिक्कत? इसका मतलब कि ब्लड ग्रुप जीरो है, सही है ये। अब अगर बेटा देखो एक एक तो एक आई जीरो इधर से आएगा, इसका मतलब कि एक आई जीरो बेटा इसके पास होना चाहिए, सही है ना। एक आई जीरो बेटा इसके पास होना चाहिए, इसका मतलब बेटा यहां पर अब हम देखें, ध्यान से सुनो भैया, आई जीरो यहां होना चाहिए, आई जीरो यहां होगा तभी तो बेटा ब्लड ग्रुप ओ होगा। अब इसके साथ क्या हो सकता है? अब इसके साथ बेटा आई ए हो सकता है, आई ए हो सकता है, इसके साथ बेटा आई बी हो सकता है, दोनों हो सकता है। लेकिन बेटा ए और बी साथ में नहीं हो सकता ना, ए भी हो सकता है क्या बेटा? ये इसके साथ बताओ, इसके साथ आई ए हो सकता है और क्या आई बी हो सकता है, बट बेटा ए भी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि तो फिर जीरो कहां गया? ए भी नहीं होगा तो जीरो कहां गया? क्लियर? तो क्या बोल देना है आंसर बेटा? इसका मतलब कि ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है। देखो ओ तो है ही बेटा, ये ए भी हो सकता है, ओ भी हो सकता है, ए और ओ भी हो सकता है, ए एंड बी भी हो सकता है, पर बेटा क्या नहीं हो सकता? ए बी नहीं हो सकता। क्लियर? समझ में आ गया ना क्वेश्चन? क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि बेटा ए और अगर हम इसके साथ अगर देखो यहां पर आई ए रख दें, यहां पर आई बी रख दें, या आई बी होमोजाइगस रख ले, तभी तो दो में से एक आएगा। तो बेटा यहां पर ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा? बी वाला हो जाएगा। तो क्वेश्चन को बेटा बहुत ध्यान से सुनो, अगर बेटा बच्चे में ब्लड ग्रुप जीरो है या ओ है, तो पेरेंट कभी भी बेटा ए बी नहीं हो सकते। एक लाइन की बात, अगर फिर से सुनो, अगर चाइल्ड में ए बी ब्लड ग्रुप है
तो पेरेंट ओ ब्लड ग्रुप के नहीं हो सकते। फिर से रिपीट करें, एक बार सुन लो। ये बेटा पेरेंट के पास कैसा ब्लड ग्रुप है? जीरो, है ना, जीरो। इसका मतलब कि इसके पास पेरेंट में क्या नहीं हो सकता? ए बी नहीं हो सकता, सही है। अगर मान लो बच्चे में बेटा ए बी ब्लड ग्रुप होता, ए बी ब्लड ग्रुप होता, इसका मतलब कि पेरेंट के पास बेटा ओ ब्लड ग्रुप नहीं होता। क्यों? अरे बेटा यहां होना चाहिए ना। इसी क्वेश्चन को बेटा चेंज करके बताते हैं, इसी क्वेश्चन को चेंज, दो क्वेश्चन को बेटा आप समझिए। अगर मान लो कि एक पेरेंट है, ये दूसरा पेरेंट है बेटा, यहां पर बच्चे में बेटा जो आया, आई ए आया और बेटा आई बी आया, ठीक ना। अब आप मुझे बताइए बेटा कि इसका मतलब है कि यहां पर ब्लड ग्रुप ए होगा, या तो बेटा ये आई बी होगा या आई ए होगा, और यहां क्या होगा? आई ए आई बी और आई बी होगा, तभी तो बेटा ब्लड ग्रुप आएगा। दो में से कोई एक आएगा, दो में से एक आएगा। अरे एक इधर से आया, मान लो बी इधर से आया, तो जीरो कहां है? तो क्या कंक्लूजन बेटा आपने निकाला, क्या निष्कर्ष निकाला? कि अगर बच्चे में ब्लड ग्रुप ओ है तो कभी भी बेटा पेरेंट में ए बी नहीं होगा। अगर बच्चे में ए बी ब्लड ग्रुप है तो पेरेंट में ओ ब्लड ग्रुप नहीं होगा। ये कंक्लूजन आ गया आपको? आगे देख लो बेटा एक क्वेश्चन और। What will be the phenotype and genotype of parental blood group of the family in which the all four type of blood group are present in their children? तो बेटा पहले हमको पता नहीं है, देखो अब पहले आप यहां लिखोगे पेरेंट, और ये बना लो फादर का क्रॉस, बेटा ये पेरेंट बना लो। देखो क्वेश्चन नहीं आएगा तो बेटा लिखने का तरीका सीखा करो। ये मान लो ये हो गया, ठीक। यहां पर जो भी बेटा प्रोजेनी बन रही है वो ए भी आ रहा है, बी भी आ रहा है, ए बी भी आ रहा है और ओ भी आ रहा है। अलग अलग टाइप के बेटा ब्लड ग्रुप आ रहे हैं। तो आप ये मुझे बताओ, अगर ए ब्लड ग्रुप है तो बेटा ये क्या हो सकता है? आई ए आई जीरो हो सकता है, या बेटा क्या हो सकता है? आई ए हो सकता है कि नहीं हो सकता? ब्लड ग्रुप ए है तो बेटा आई बी हो सकता है, या आई बी आई जीरो हो सकता है, सही है बेटा। या तो ये क्या है? आई ए आई बी हो सकता है, आई जीरो बेटा हो सकता है। मतलब कि अगर ये है तो जीनोटाइप बेटा यहां पर ये जीनोटाइप, पेरेंटल जीनोटाइप का आपको बताना है। अब हमको तो आइडिया है नहीं बेटा, क्योंकि चारों आ रहे हैं। कह रहा है कि व्हाट विल बी फिनोटाइप एंड जीनोटाइप ऑफ पेरेंटल ब्लड ग्रुप ऑफ द फैमिली इन विच ऑल द फोर टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप आर प्रेजेंट इन देयर चिल्ड्रन। तो पेरेंट का बेटा क्या ऐसा कुछ हो कि जिसके कारण ये चारों जीनोटाइप आ जाए, या चारों जीनोटाइप आने के क्या चांस है? अब आप बेटा इस टाइप के क्वेश्चन को हमेशा याद रखना, इस टाइप के क्वेश्चन को हमेशा बेटा याद रखना। हमको पता नहीं है कि चारों कैसे आएगा ना, हम ट्राई करते हैं। जैसे हम बेटा मान लो कि आई ए और आई जीरो रख दें, यहां बेटा आई बी आई जीरो रख दें, सही है। अब बताओ, ध्यान से बेटा सुनिएगा। अगर यहां से ए आया, यहां से बी आया, तो ब्लड ग्रुप ए बी हो गया। हाँ हाँ ठीक है बेटा, इसको देखो, अब इसको समझने की कोशिश करो। अगर ए रखा, यहां से बी लिया, तो ए बी हो सकता है। आई जीरो लिया तो बेटा वो हो सकता है।
हुआ ना। अगर यहां से आई ए लिया, यहां से बेटा आई जीरो लिया, तो बेटा क्या हो सकता है, ए हो सकता है। यहां से आई जीरो, बेटा यहां से आई जीरो लिया, यहां से आई बी लिया, तो बी हो सकता है। इसका मतलब है कि अगर बेटा किसी चाइल्ड में चारों टाइप के ब्लड ग्रुप दिखाई दें, तो पेरेंट को हमेशा बेटा हेट्रोजाइगस लीजिएगा। क्या लीजिएगा, पेरेंट को ऑलवेज बेटा क्या लेना है, हेट्रोजाइगस ही लेना है। कोई डाउट यहां तक नहीं है ना, ठीक है। इसको इसको कल करा देंगे बेटा, ठीक है, इतना ही है, इसको नेक्स्ट डे में करा देंगे। तो चलिए ठीक है बेटा, आज इतना ही पढ़िएगा, कल ये करा करके तब बेटा मैं आगे बढ़ूंगा, ठीक है ना। अब इसमें बचा क्या है, प्लियोट्रॉपी बचा है, जो जीन इंटरेक्शन हम लोग पढ़ रहे थे बेटा, 4 एग्जाम्पल पढ़ रहे थे जीन इंटरेक्शन में। फर्स्ट बेटा कौन सा था, फर्स्ट हम लोगों ने पढ़ा था इनकम्प्लीट डोमिनेंस। सेकंड बेटा कौन सा पढ़ा था, ये जिसको सेकंड में जो था को डोमिनेंस, और तीसरा बेटा मल्टीपल एलील था, और चौथा था प्लियोट्रॉपिक जीन। तो कल के डे में बेटा हम लोग प्लियोट्रॉपिक जीन कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है ना। उससे रिलेटेड जो भी एग्जाम्पल होंगे प्लियोट्रॉपिक कंप्लीट कर लेंगे, और जो उससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे वो कर लेंगे, ठीक। चलो, थैंक यू। वैसे इस क्वेश्चन को लिख करके सॉल्व करते रहना आप लोग। क्वेश्चन बेटा कॉपी कर लो, देख लो, फोटो खींच लो इसकी।